बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स .com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग एसक्यूएल का कोर्स रन किए हुए हैं और हम लोगों ने डेटाबेस के हवाले से क्रिएट अपडेट डेटाबेस को क्रिएट किस तरह से करते हैं और डेटाबेस को डिलीट किस तरह से करते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह से करते हैं, यानी हम लोगों ने DDL कर लिया है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक हम लोगों को हो चुकी है। तो व्यूवर्स, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब डेटा की मैनिपुलेशन की तरफ आते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको DDL और DML का आइडिया नहीं है तो व्यूवर्स आप हमारी प्रीवियस वीडियोस वीडियो ट्यूटोरियल्स .com पर आकर देख सकते हैं, जिनके अंदर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्रीफली बताया हुआ है। तो व्यूवर्स, हम लोग उसी तरह से अब चलते हैं PHP माई एडमिन पे और लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। तो व्यूवर्स, अब के हम लोग जो है क्या काम करेंगे, डेटा की मैनिपुलेशन शुरू करते हैं। यानी डेटा अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर अदर प्रोसीजर्स जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास डेटा होगा तभी हम लोग इस पर कोई प्रोसीजर भी जो है वो आगे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर इंसर्ट की क्यूरी देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जस्ट इंसर्ट की क्यूरी होगी, ठीक है। और हम लोग क्लिक करते हैं डेटाबेस पे और उसके बाद जो हमारा एक डेटाबेस एग्जाम्पल के नाम से बना हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम करना है व्यूअर्स, हम लोग UI से भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने क्यूरी सीखनी है, तो इसलिए हम लोग UI से इंसर्ट नहीं करेंगे, UI से कोई काम नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग SQL से काम करेंगे। क्योंकि और इसीलिए और व्यूअर्स, आप लोग जो है ये सारा काम SQL सर्वर पे भी कर सकते हैं। जस्ट आपको उसकी क्यूरी विंडोज़ के अंदर जाकर क्यूरी लिखनी है और डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। आप सारे के सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट या ऐसी कोई डिफरेंट बात नहीं है, जस्ट इंजन का डिफरेंस है। मैं आपको काफ़ी वीडियोस में इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और आप क्यूरीज वगैरह आप लिखेंगे तो वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो व्यूवर्स, हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इस टेबल को दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास टेबल जो है वो खाली है, ठीक है। और इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस है एग्जाम्पल के नाम से, उसके अंदर जो हमारा टेबल है वाट्स के नाम से, वो एक एम्प्टी टेबल है, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि ये हम लोग किसी और डेटा टेबल के अंदर आ गए थे, आई थिंक जल्दी जल्दी में। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि अपने ही टेबल को चलते हैं। तो व्यूअर्स, बल्कि मैं भूल गया था, हमने क्या काम किया था कि उस टेबल को ही हमने डिलीट कर दिया था। अगर आपको लास्ट याद हो तो हम लोगों ने एक कमांड जो है वो पढ़ी थी, ड्रॉप की कमांड पढ़ी थी और उससे हम लोगों ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से एग्जाम्पल के नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं, EXAMPLE। और व्यूअर्स, ये अब मैं UI से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्यूरीज के जरिए किस तरह से क्रिएट होता है डेटाबेस, क्योंकि व्यूअर्स UI तो SQL सर्वर, मेरा तो मकसद SQL सिखाने का है आपको, तो MySQL का UI सिखाने का नहीं है, ठीक है। और डेटाबेस हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं क्यूरीज के हेल्प से, टेबल किस तरह से क्रिएट होता है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स .com पर आकर देख सकते हैं। तो बस जस्ट डेटाबेस का नेम देके और यहाँ पर इसको क्रिएट कर देना है। UI से बड़ा ही सिंपल होता है मामला, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल बनाया था WHATS वाट्स के नाम से, इसी को हम लोग दोबारा से क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग 3 फील्ड्स रख देते हैं, बल्कि व्यूअर्स 2 फील्ड रखेंगे, क्योंकि डेटा इंसर्ट करने में फिर जो है ना डिस्टर्बेंस होगी, बाद इतनी सारी फील्ड्स इंसर्ट करते रहेंगे हम, जितनी फील्ड आप क्रिएट करना चाहें। तो व्यूअर्स, डेटाबेस और टेबल जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है क्यूरी से, ठीक है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि UI से क्रिएट करने का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, आपका काम तो हो जाएगा, अदरवाइज इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो SQL को सीखना है। और व्यूअर्स, हम लोग इसकी UI से क्रिएट कर रहे हैं, तो UI से जस्ट हम लोगों को क्या करना है, टेबल्स फील्ड्स के नेम देने हैं, उनकी डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है और लेंथ वैल्यू देनी है। नोट नल देना चाहें तो नोट नल भी दे सकते हैं, चले मैं भी नोट नल दे ही देता हूँ। और यहाँ पे मैं नोट नल देखता हूँ, कहाँ पर गया नोट नल, जी व्यूअर्स, नहीं, नोट नल यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा।
तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है नल लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या काम करना है, नल पे टिक कर देना है कि वैल्यू, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर नल पे टिक ही नहीं करना है, बल्कि हमारा ये ऑटोमेटिक जो है ये नॉट नल हो जाएगा जब आप यूआई से करेंगे काम। तो वहाँ पर तो हम लोगों को जब टेबल क्रिएट कर रहे थे तो हम लोगों को फील्ड के लिए लिखना पड़ रहा था कि भाई नॉट नल, लेकिन यहाँ पर आपको नॉट नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको जस्ट टिक करना है कि नॉट नल। अगर हमें नल चाहिए तो नल पे हम टिक करेंगे, तो हमें नल, हम कहेंगे कि ठीक है ये वैल्यू खाली भर सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है। नॉट नल का बेनिफिट क्या है व्यूअर्स, अगर आपको इसका मालूम नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो tutorials.com पर आकर देख सकते हैं। तो व्यूअर्स मैंने क्या काम किया, यहाँ पे दो फील्ड जो है वो क्रिएट कर लिए हैं और हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस भी हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास फील्ड जो है आई थिंक क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फील्ड क्रिएट हो गई हैं। और व्यूअर्स ये यूआई से हम लोग क्रिएट करने का मकसद नहीं है हमारा, ठीक है। ये जस्ट अब मैंने इससे पहले क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैंने इसलिए भी यूआई से क्रिएट किया है। मैं आपसे फिर ये से यही कहूँगा कि क्यूरी अगर आपको सीखनी है तो फिर आप प्रीवियस वीडियो tutorials.com पर आकर देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग इस डेटा के अंदर, अभी हमने टेबल क्रिएट किया है जो कि टोटल एम्प्टी है, ठीक है। और इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और व्यूअर्स आपको फील्ड याद होनी चाहिए, कौन कितनी फील्ड हमने क्रिएट की हैं, जस्ट दो फील्ड क्रिएट किए हैं, आईडी और नेम। और व्यूअर्स अब हम लोग इसके अंदर जो है वो वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं, यानी डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी हम लोग अब डेटा के साथ छेड़ेंगे। डेटाबेस से अब हमारा काम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। डेटाबेस को ऑल्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, क्रिएट किस तरह से करते हैं, मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग किस तरह से करते हैं, ये तो हमने कर लिया। टेबल्स को किस तरह से करते हैं, कॉलम्स को किस तरह से डिलीट करते हैं, कॉलम को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। और व्यूअर्स अब हम लोग डेटा की तरफ आ रहे हैं। डेटा इंसर्ट किस तरह से होगा, अपडेट किस तरह से होगा, डिलीट किस तरह से होगा, जॉइंस किस तरह से बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी की क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, जस्ट डेटा को इंसर्ट करते हैं। और व्यूअर्स डेटा को इंसर्ट करने के लिए सिंपली वही कमांड्स ही हमारे पास यूज़ होंगी। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही इजी जो है वो ये कमांड का सेटअप है। जस्ट डिलीट, ड्रॉप, क्रिएट, हमारी डेली लाइफ के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अब हमें इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या कमांड यूज़ करेंगे, INSERT, इंसर्ट। और व्यूअर्स यहाँ पर हमने इंसर्ट की कमांड से इसको बता दिया कि आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद INTO, इनटू। और व्यूअर्स इंसर्ट इनटू यानी किस चीज़ के अंदर जो है हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट इनटू। फॉर एग्जांपल हम लोग का ये हमारे, आप समझ लें कि एक तरह से ग्रामेटिकल एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज है कि यार इंसर्ट इनटू दिस, इंसर्ट इनटू दिस। तो इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, टेबल नेम देना है। तो टेबल नेम हमारा क्या है, WHATS, वर्ड्स। तो व्यूअर्स सिंपली उसी तरह से इंसर्ट इनटू यानी हम लोग इसको बताना चाह रहे हैं, ये एक आप समझ लें एक तरह से यहाँ पे हमारे लिए प्रीपोजिशन का काम दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या बता दिया, इसको कमांड इंसर्ट करना है, आपने इनटू और टेबल का नेम दे दिया कि भाई आप इसके अंदर इंसर्ट करें। टेबल का नेम क्या था हमारे पास, वो था वाट्स, ठीक है। आप जिस टेबल में डालना चाहें। तो फिर अब हमने इंसर्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ करनी है, VALUES, वैल्यूज़। तो व्यूअर्स ये इसकी 3 कमांड है स्पेशल, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ और बीच में टेबल नेम आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने पैरेंथेसिस को क्या कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है। और सारा काम अब बाकी का स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करेंगे। और टर्मिनेटर आपको पता है लगा देते हैं, क्योंकि लाइन को एंड करने के लिए अगर आप ये ना लगाएं तो आई थिंक आपके पास एरर ही आ जाएगा। कभी कभी ये कि एसक्यूएल वगैरह नहीं भी देता है एरर, कुछ एसक्यूएल होते हैं चला लेते हैं क्यूरी। तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करानी है। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने कितनी फील्ड्स बनाई हुई हैं, 2 फील्ड्स बनाई हुई हैं, एक आईडी की और एक नेम की। तो व्यूअर्स हम लोग उसके अंदर डिस्टिंक्ट किस तरह से करेंगे, आपको एक काम यहाँ पर ये ज़रूर आपको याद रखना है कि आपको जिस ऑर्डर से आपकी फील्ड्स हैं उसी ऑर्डर से आप यहाँ से वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अगर पहली आईडी है तो आपने यहाँ से आईडी ही इंसर्ट, पहले पे आईडी इंसर्ट करनी है, दूसरे पे नेम ही इंसर्ट करना है।
खुद ब खुद कोई ऑर्डर नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई वेयर की कमांड लगती नहीं है, ऐसी कोई कमांड लगती नहीं है। इसके अंदर आपको ऑर्डर से ही जो है वो इंसर्शन करनी पड़ेगी। तो पहली फील्ड थी हमारी आईडी, तो हम लोगों ने आईडी के लिए पैरेंथेसिस बनाए हैं व्यूअर्स, और फिर उसके बाद हम लोग आईडी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं 1, आईडी नंबर 1। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कॉमा से बाहर आए, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आकर हमने एक कॉमा लगाया, यानी डिस्टेंस कर दिया हमने। अब ये हमारे यहाँ पर इंसर्शन कंप्लीट हो गई, ये आईडी जो है वो 1 है, ये कंप्लीट हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने एक और जो है वो इन्वर्टेड कॉमा हम लोग लगाएंगे व्यूवर्स, और यहाँ पर हम लोग दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, दूसरी फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। और नेम दे देता हूँ मैं MOHAMMADFAYYAZ, मोहम्मद फैयाज। तो व्यूवर्स अब मैं आपको इसका सिंटैक्स भी बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में भी आ सके। तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया है, जस्ट हम लोगों ने क्या किया है कि इंसर्ट, एक कमांड बता दी, इंसर्ट इनटू, आप समझ लीजिए हमारे लिए प्रीपोजिशन का काम दे रही है। और फिर टेबल नेम, टेबल नेम हमारे पास क्या है, वर्ड्स का है। आपके पास जो भी टेबल होगा आप यहाँ पर उसका नेम देंगे। बाकी यहाँ से यही कमांड, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, जस्ट आपको सेंटर में टेबल नेम देना है। और फिर वैल्यूज इंसर्ट, जैसे ही आप वैल्यूज लिखेंगे तो उसके बाद आपको करना ये है कि पैरेंथेसिस ऑन कर देने, यानी स्मॉल ब्रैकेट जो है आपको ओपन कर देने हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आपने क्या काम करना है, आपके पास जितनी फील्ड हैं उतने ही आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, और ऑर्डर से करने पड़ेंगे, जिस ऑर्डर से वहाँ पर फील्ड है। पहली फील्ड आईडी की है तो आपको आईडी यहाँ पर डालनी है, दूसरी फील्ड नेम की है तो आपको नेम ही डालना है। तो व्यूअर्स पहली फील्ड हमारे पास थी आईडी की, हम लोगों ने क्या काम किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहली फील्ड के लिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और फिर क्लोज किया, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है कि क्या कहते हैं, आईडी डाल दी 1। फिर उसके बाद दूसरी फील्ड के लिए हमने कॉमा लगाया, कॉमा से डिस्टेंस कर दिया दूसरी फील्ड को, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके क्लोज करके उसके अंदर हम लोगों ने नेम लिख दिया मोहम्मद फैयाज। और फिर व्यूअर्स उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनेटर लगा दिया। तो व्यूअर्स सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेटा के लिए इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। तो व्यूअर्स जितनी आपकी फील्ड होंगी आप उतने ही कॉमे लगाकर, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते रहेंगे जो जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड होंगी। और व्यूअर्स जब हम लोग PHP करेंगे तो हम लोग जब एप्लीकेशन लेयर को इन्वॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को जब हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो यही डेटा हम यूजर से इनपुट कराएंगे वेरिएबल्स के थ्रू। तो व्यूअर्स जब हम लोग वो PHP के कोर्स पे आएंगे तो आगे चलेंगे। तो व्यूअर्स अब आप अगर SQL तो व्यूअर्स अगर आप SQL सर्वर के ऊपर हैं तो आप F5 प्रेस कीजिए, और अगर आप यहाँ पर हैं तो जस्ट आप गो पे क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं क्या कह रहा है कि सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है हमारा डेटा। और व्यूअर्स अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं और डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल में हम लोग चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वाट्स में चलेंगे। और आई थिंक मैंने, हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए वाट्स में। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये एक फील्ड जो है वो ज़रूर दिखाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोगों को एक फील्ड वो यहाँ पर ज़रूर दिखा रहा है। देखिए हम लोगों ने जस्ट एक ही फील्ड जो है वो यहाँ पर इंसर्ट की थी, जो कि हम एक ही रो इंसर्ट की थी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कॉलम है, ये एक आईडी कॉलम है, दूसरा नेम कॉलम है। यहाँ पर एक ही रो है, एक आईडी 1 और नेम क्या है, मोहम्मद फैयाज। तो बस इस तरह से आपको जितने वैल्यू इंसर्ट, जितने आपके आईडीज, जितने आपके कॉलम्स होंगे, आप उसी तरह से रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। रोज इसके अंदर आपको पता है कि अनलिमिटेड होती हैं, कॉलम लिमिटेड होते हैं, यानी हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इतने कॉलम्स हैं। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग डेटाबेस के अंदर डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे कि डेटा को हम लोग व्यू किस तरह से करते हैं क्यूरीज के थ्रू, क्योंकि ये तो हम लोग यूआई के थ्रू मैंने आपको व्यू कराया है। तो एसक्यूएल सर्वर पे हम लोग किस तरह से व्यू करेंगे, ऑब्वियसली बात है वहाँ तो मेरे ख्याल में कोई इस तरह का यूज़र इंटरफेस नहीं है, बल्कि यूज़र इंटरफेस हो भी तो हम लोगों को तो क्यूरी जो है वो सीखनी है। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस तक के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए, और
मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर आइए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, अपडेट भी कीजिए, खुद भी आप वीडियोस जो कुछ आपको आता है आप उनको भी शेयर कीजिए। वीडियोस किस तरह से शेयर करते हैं और क्रिएट करते हैं व्यूवर्स, इसकी वीडियोस भी बनी बनाई मौजूद हैं, आप देखकर इजीली ये काम कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पे हमारे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर को भी सब्सक्राइब कीजिए और videotutorials.com पर भी आइए। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपके फीडबैक्स का वेट करूँगा। तो अगली वीडियोज़ के लिए मोहम्मद फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।